नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। भाजपा ग्रामीण मंडल चौरई के अध्यक्ष पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष शैलेंद्र रघुवंशी के संयोजन में आयोजित जनसंवाद यात्रा गुरुवार को ग्राम लोनी बर्रा, पंचगांव, आमगांव, पौनिया होते हुए ग्राम टाप पहुंची। गुरुवार को ग्राम लोनी कला के श्री राम जानकी मंदिर में पूजा अर्चना के साथ यात्रा की शुरुआत हुई। तीसरे दिन की यात्रा की शुरुआत के अवसर पर भाजपा के लोकसभा प्रभारी अशोक यादव, पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे, वरिष्ठ नेता राजेश बैस, चांदनगर परिषद अध्यक्ष दान सिंह पटेल, उपाध्यक्ष देवेंद्र पटेल विशेष रूप से उपस्थित हुए। सभी नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कार्यकर्ताओं से योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने की अपील की। यात्रा के संयोजक शैलेंद्र रघुवंशी ने कहा कि भाजपा की सरकार समाज के हर व्यक्ति का जीवन बेहतर बनाने के लिए दिन रात काम कर रही है। उन्होंने स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए आम लोगों से भी भाजपा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की अपील की। इस दौरान प्रत्येक ग्राम में लाडली लक्ष्मी योजना की हितग्राही कन्याओं का पूजन, पीएम आवास के हितग्राहियों का पौधा देकर सम्मान, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान और वरिष्ठ ग्रामीणों का सम्मान भी किया गया। शैलेंद्र रघुवंशी के नेतृत्व में चल रही इस यात्रा को गांव-गांव में भारी जन समर्थन मिल रहा है। यात्रा में जिला से शेखर पांडे, जिला पंचायत सदस्य लखन वर्मा, पूर्व मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र पटेल, राधेश्याम रघुवंशी, वीरपाल इवनाती, सीताराम विधायक विश्वरंजन रघुवंशी, डॉक्टर विजेंद्र ठाकुर, निरंकार पटेल, रघुराज पटेल, यात्रा प्रभारी रेखन पटेल। इस विषय को लेकर जब हमारे संवाददाता ललित रघुवंशी ने ग्रामीण मंडल चौरई के अध्यक्ष जिला पंचायत उपाध्यक्ष शैलेंद्र रघुवंशी जी से बात की तो उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। संवाद यात्रा आपके द्वारा निकाली गई है, इसका प्रारंभ कब हुआ है, इसका समापन कब होगा और आज कौन सा दिन है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय जनता पार्टी जनसंवाद यात्रा 16 तारीख को कपुर्दा के मातृधाम से इसका शुभारंभ हुआ था। माननीय पंडित रमेश दुबे जी, चौधरी चंद्रभान सिंह जी और हमारे जिले के प्रभारी नरेश दिवाकर जी ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखा करके, और अजब सिंह लोधी जी हमारे वरिष्ठ नेता, उन्होंने हरी झंडी दिखा करके इस यात्रा का शुभारंभ किया था। और लगातार 16 तारीख से यह यात्रा गांव-गांव तक भ्रमण कर रही है। और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो शासन की, मध्य प्रदेश शासन की और केंद्र शासन की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हमको जन जन तक पहुंचाना है कि कोई भी व्यक्ति उनसे छूटे ना। इसलिए हम उनके हितग्राहियों को बुला करके मंच पर सम्मान कर रहे हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं का जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वृक्ष को उस गांव में लगा करके और उसको बड़ा किया है, तो उन सभी कार्यकर्ताओं का भी हम उनका सम्मान कर रहे हैं और जनता से मिलकर के उनकी जो समस्याएं हैं उनको भी जान रहे हैं। और आने वाले समय में उस ग्राम की क्या समस्याएं हैं या उनके लिए हमें क्या काम करना चाहिए कि ताकि आने वाले समय में जो मैनिफेस्टो है उसमें हम उस गांव की जो बड़ी समस्याएं हैं उनको मैनिफेस्टो में रख करके और आने वाले समय में उनको पूरा कर सके। इस यात्रा के माध्यम से हमारा यही प्रयास है। इसका पहले चरण का समापन 25 तारीख को चौरई के बस स्टैंड में होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं सभी से आग्रह करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप इस यात्रा में शामिल हो, ताकि हम लोगों को एक संदेश दें कि भारतीय जनता पार्टी आपके हर सुख में, हर दुख में, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी, जिला अध्यक्ष बंटी साहू जी, सभी लोग हमारी पूरी जनता के साथ में, गरीबों के साथ में, किसानों के साथ में, युवाओं के साथ में खड़ी है। ये जनसंवाद यात्रा की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इसकी प्रारंभ की शुरुआत कैसे हुई? इस जनसंवाद यात्रा की प्रेरणा मुझे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो संदेश था उसके माध्यम से मिली कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक सेवा का माध्यम है। तो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम लोगों तक सेवा भाव से कैसे जो हम उनको जोड़ सकें, सेवा के माध्यम से हम उनके पास में कैसे पहुंच सकें, उनके ही संदेश को सुनकर के मेरे मन में ये आया कि हमारे क्षेत्र में हमको एक ऐसा प्रयास करना चाहिए। जैसे कि आपने कहा, जनसंवाद यात्रा के माध्यम से लोगों की समस्या आपके द्वारा सुनी जाएगी। लोगों की प्रमुख समस्याएं होती हैं सड़क, बिजली और पानी। सड़क तो खैर अभी काम चल ही रहा है, कुछ जगह स्थिति बेकार है। और पानी की अगर बात करें तो किसान ही आपस में लड़ रहे हैं, नहर में इस प्रकार से पानी छोड़ा जा रहा है। साथ ही बिजली की हम बात करें तो किसानों को भी प्रॉपर तरीके से बिजली नहीं मिल पा रही है पर्याप्त। उस विषय में आपका आगे कुछ कहना रहेगा विधानसभा, लोकसभा में इस विषय का?
देखिए, चूंकि सड़क, पानी, बिजली के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो पूरी गति से इनके विकास के लिए लगे हैं। अभी पेयजल की बात करें तो प्रधानमंत्री जल जीवन योजना के माध्यम से हम प्रत्येक गांव को घर घर तक नल पहुंचाने के लिए, जल पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं। लगभग हम 75% गाँव में योजना को शुरुआत कर चुके हैं चौरी विधानसभा के। दूसरा, नहर की जो समस्याएं आ रही, चूंकि नहर पहली बार आई है तो उसके बाद में उसमें जो समस्याएं आ रही है हम अधिकारियों से बात करके उसका निराकरण कराने का प्रयास करेंगे। रही बात तीसरी बिजली की, तो चूंकि हमारे यहाँ क्या हुआ कि नहर माचागोरा बांध के कारण से एकदम से किसानों के जो लोड थे वो बढ़ गए, पंप बढ़ गए, तो इसलिए आने वाले समय में हम प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ विद्युत सब स्टेशन बढ़े, हमारे गाँव में ट्रांसफार्मर बढ़े, ताकि हमारे जो किसानों को कम वोल्टेज की और इसकी जो समस्या हो रही है हम उसका उचित निराकरण। लास्ट प्रश्न आपसे है, जो तत्कालीन अभी समस्या है किसानों को, शुगर मिल में किसानों के 5 दिन 4 दिन ट्रैक्टर खाली हो रहे हैं और वहाँ ऐसी बहुत सारी समस्याएं हो रही है, रेट को लेकर, पर्ची को लेकर, टोकन को लेकर, उस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, गन्ना का भाव दिलाने के लिए लगातार हम लोग प्रयासरत रहते हैं। हर बार बैठक में ये चीज तय होती है। चूंकि हमारा जो गन्ने का रेट का जो भाव है वो चूंकि नरसिंहपुर और करेली में ज्यादा शुगर मिले हैं और बड़ी हैं, तो उनको देख करके हमारे यहाँ रेट तय करने का निर्णय पूरे जिला प्रशासन और पूरे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हुआ है। तो जो भाव नरसिंहपुर में बढ़ रहे हैं जैसे ही, वो भाव यहाँ पर किसानों को मिल रहे हैं। अब चूंकि मशीनरी वाली व्यवस्था है तो कुछ एक समस्याएं मशीनों में आ जाती हैं, तो लगातार जो इसके मिल मालिक हैं और प्रशासन लगातार रहता है कि कम से कम कट ऑफ आए, कम से कम मिल बंद रहे, लेकिन कुछ एक जो समस्या है उनका शीघ्र हम निराकरण कराएंगे। जी, धन्यवाद। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।